हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाउड पोर्टल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे, ठीक है, अजूर क्लाउड पे वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज है। तो फर्स्ट एक जो हम यूज़र इंटरफेस लाइक अजूर पोर्टल से करते हैं। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा अजूर पोर्टल है जिसमें मैंने लॉगिन किया है। तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है अजूर पावर शेल, इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। अजूर CLI, ये भी एक स्क्रिप्टिंग ऑप्शन है। देन ARM टेम्पलेट्स एंड प्रोग्रामिंग यूजिंग रेस्ट API। तो अजूर पोर्टल एंड ARM टेम्पलेट। तो पोर्टल तो आप सबको पता ही रहेगा, मतलब कभी ना कभी देखा ही रहेगा। तो सबसे पॉपुलर ऑप्शन जो है ARM टेम्पलेट है। तो डिफरेंस इतना ही है कि अगर आपको मैन्युअली सेम साइज सेम टाइप के 2-3 मशीन बनाना है तो आप अजूर पोर्टल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेम टाइप का 20-50 मशीन बनाना है तो उसके लिए आप एक तो अजूर पावर शेल यूज़ कर सकते हो, लाइक स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है ARM टेम्पलेट, ठीक है। तो ये तो आप बेसिक ओवरव्यू, लाइक डिफरेंट वेज टू क्रिएट विंडोज़ VM विथ अजूर रिसोर्स मैनेजर। एंड फिर हम देखेंगे कि जब हम वर्चुअल मशीन अजूर पे क्रिएट करेंगे पोर्टल के थ्रू, तो आज तो हम अजूर पोर्टल के थ्रू वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे उसका वीडियो देखेंगे स्टार्ट टू एंड। एंड उसके लिए हमको क्या क्या लगेगा, तो स्टार्ट विथ नेटवर्क, name of the VM, decide the location for the VM, determine the size of the VM, understanding the pricing model, storage for the VM, and select an operating system। तो अब हम मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट अजूर अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी अकाउंट नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके फ्री में अजूर पे अकाउंट बना सकते हो। उसके लिए बहुत से वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, तो आप कोई सा भी वीडियो देख के अपना अकाउंट बना लेना। तो जैसे हम अजूर पोर्टल पे लॉगिन करके करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको वर्चुअल मशीन बनाना है तो आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन में जाके यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन क्रिएट बाय क्लिकिंग हियर, ठीक है। अगर यहाँ पे भी क्लिक करते तो यहाँ से भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको वर्चुअल मशीन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। तो हम फिलहाल तो हम यहाँ पे क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जो है, जो सब्सक्रिप्शन, तो मेरे पास तो फ़िलहाल एक ही सब्सक्रिप्शन है तो वही दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने वही सिलेक्ट किया है, रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप एक प्रकार का लॉजिकल बाउंड्री होता है। तो हम जो जो भी अगर हमारा कोई भी एक, लाइक हम एनवायरनमेंट है डेवलपमेंट का, नहीं तो यूडी टेस्टिंग का, तो उस एनवायरनमेंट के रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे हम क्रिएट करेंगे, चाहे स्टोरेज हो, वर्चुअल मशीन हो, डेटाबेसेस हो, तो डेटाबेस का VM और एप्लीकेशन का VM, तो वो सब हम एक ही रिसोर्स ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे पास कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है। जो नेटवर्क वॉचर RG है वो आप पहली बार आपके पास नहीं रहेगा, आप जब कोई भी पहला रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले एक रिसोर्स ग्रुप बनाया था, डिलीट किया था, तो उसकी वजह से ये अपने आप बन गया था। तो हम यहाँ पे एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे जिसको नाम देंगे demo-RG, ठीक है। तो जैसे आप कोई वैलिड नेम डालेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा चेक मार्क का साइन, तो आपको ओके करना है, ठीक है। अभी वर्चुअल मशीन नेम, तो उसको भी हम नाम देते हैं डेमो VM, ओके। फिर उसके बाद हम जो रीजन है, तो रीजन यहाँ पे बहुत से प्रकार के हैं। तो आपके प्राइसिंग के थ्रू, ठीक है, आपको जिस हर एक रीजन में हर एक VM का अलग अलग प्राइसिंग रहता है रीजन के अनुसार भी। तो मैं तो ईस्ट यूएस ले रहा हूँ, उसमें कुछ ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है अवेलेबिलिटी जोन का, तो मैंने जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है वही रखा है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी जोन क्या रहता है इसके बारे में हम
अगले आने वाले वीडियोस में सब देखेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग लेक्चर मतलब अलग अलग वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो ये एक ही बार में तो नहीं समझा सकते, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी रीजन के अनुसार रहता है, अगर किसी रीजन में अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये सिक्योरिटी टाइप, आप जैसे ही आप पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड द बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर वर्चुअल मशीन, ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट परसिस्टेंट एंड एडवांस अटैक ऑन चेन टू वर्चुअल मशीन। तो ये अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो। तो अभी सो फॉर दिस टाइम ओनली वी आर कीपिंग इट एज स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद वीएम आर्किटेक्चर है तो हम 64 बीटी रखेंगे। ठीक है, ये एक ऑप्शन है रन विद अजूर स्पॉट डिस्काउंट, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अजूर स्पॉट डिस्काउंट ऑफर अनयूज अजूर कैपेसिटी एट डिस्काउंट रेट वर्सेस पे एज यू गो। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप ये लिंक पे जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये ऑप्शन हम ले रहे, ये हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे डिटेल में क्या रहता है। तो ये मेन है अजूर साइज़। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे बहुत से साइज़ है, तो अगर हम ये साइज़ सिलेक्ट करते हैं तो इस पर हमको एक वर्चुअल सीपीयू मिलेगा, 3.5 GB रैम मिलेगी, डेटा 4 हम अटैच कर सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम इनपुट तो आईऑप्स क्या रहता है, हम 1 सेकंड में कितना डेटा रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम आईऑप्स रहता है। टेम्पररी स्टोरेज ये 7 GB का मिलता है। ठीक है, और इसका प्राइस है 7223 पर मंथ। ठीक है, तो आप अपने प्राइसिंग के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से ये सब फैक्टर, ये जितने भी फैक्टर इधर दिए हैं, टाइप, वी सी पी यूज, रैम, डेटा डिस्क, मैक्स, आईऑप्स, टेम्पररी स्टोरेज, तो इसमें से जो रैम है, वर्चुअल सी पी यूज है, मैक्स आईऑप्स है, ये बहुत मैटर करता है आपको, आप जब भी कोई वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो हम तो अभी जो ले रहे हैं वर्चुअल मशीन, तो अभी मैं आप यहाँ देखते हैं, यहाँ जो था वही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको प्राइसिंग का दिक्कत है, टेस्टिंग के लिए चाहिए, तो आपके यूज़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो डिफ़ॉल्ट वह ऑप्शन है वही ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम, तो यूज़र नेम अगर आप एडमिन डालोगे तो मेरे हिसाब से ये नहीं लेगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूज़र नेम है वो नहीं लेता। तो आपको जो हिसाब भी है, तो मैं सीधा डेमो वीएम यूज़र करके डाल देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड ठीक है, जो पासवर्ड है मैंने डाल दिया है। ये आप ध्यान रखना, अगर पासवर्ड नहीं लेता तो यहाँ पे जो पासवर्ड के लिए इंस्ट्रक्शन आते हैं, आपको क्या कैसा रखना है, कैपिटल लेटर चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप वो देख के बाद में सेट कर लेना आपको जैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आता है इनबाउंड पोर्ट रूल्स। ठीक है, तो आज इनबाउंड पोर्ट, अगर आपके पास अगर हम लाइनक्स का मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये पोर्ट जो है SS22 ये लगेगा लॉगिन के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम तो दूसरा कुछ करने वाले नहीं, हमको सिर्फ मशीन क्रिएट करके उस पर लॉगिन करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ RDP का जो पोर्ट है 3389 वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन इधर आ रहा है लाइसेंसिंग का ऑप्शन, ये जो बता रहे सेव अप टू 49% विद लाइसेंस यू ऑलरेडी ओन यूजिंग अजूर हाइब्रिड बेनिफिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना कोई फिजिकल डेटा सेंटर है और आपके पास अगर कोई लाइसेंस है जिसपे जो आपने अवेल किया है अजूर फॉर, जिसपे ये फीचर अवेलेबल है अजूर हाइब्रिड बेनिफिट, तो वो लाइसेंस आप यहाँ अप्लाई करके आपको वो डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम तो डेमो वीएम यूज़र, तो मैं मेक श्योर करना कि जो भी यूज़र आप बनाएंगे और पासवर्ड रहेगा वो आप किधर तो लिख के रखें। ठीक है, तो यूज़र नेम में इधर लिखता हूँ, पासवर्ड तो मेरे ध्यान में है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डिस्क। ठीक है, तो डिस्क में आप देखेंगे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ये हम छोड़ देंगे। ओएस टाइप, यहाँ पे ओएस डिस्क टाइप है प्रीमियम, स्टैंडर्ड HDD। ठीक है, तो प्रीमियम अगर आप
कोई डेटाबेस है, नहीं तो आपका कोई जो एप्लीकेशन है जिधर रीड राइट का ऑपरेशन ज़्यादा है या बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है, तो उसके लिए आप प्रीमियम यूज़ कर सकते हो। कोई मिड लेवल एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन रीड राइट ज़्यादा नहीं, यूसेज ज़्यादा नहीं, तो स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो। और स्टैंडर्ड एचडी मतलब कोई भी टेस्टिंग का एप्लीकेशन है, टेस्टिंग का सर्वर है, यूएटी वाला, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप थोड़ी दिन बाद यूज़ करके डिलीट कर सकते हो, उसके लिए स्टैंडर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीमियम एच भी है। अभी ये जोन रिडंडेंट स्टोरेज डेटा इज रेप्लिकेटेड टू 3 जोन्स। तो बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन वर्कलोड, स्टैंडर्ड एसएसडी, बेस्ट फॉर वेब सर्वर्स, लाइटली यूज इंटरफेस एप्लीकेशन। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये ऑप्शन देखेंगे, नहीं तो अगले वाले आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें ओएसडीज पे एक अलग सा वीडियो बनेगा जिसमें हम सब ये जो ऑप्शन है डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डिलीट विथ वीएम। ठीक है, तो अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया और सपोज आपने प्रैक्टिस के लिए वर्चुअल मशीन बनाया और अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो तो डिस्क डिलीट नहीं होगा। लाइक डिलीट करते वक्त भी आपको ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन आपने वो उधर से सिलेक्ट नहीं किया तो आपका जो ओएस डिस्क है वो डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए इधर ही आप अगर ये सिलेक्ट करके रखते हो डिलीट विथ वीएम, क्योंकि अब अगर ये ओएस डिस्क डिलीट नहीं होगा तो इसका चार्जेस जो है वो बैकग्राउंड में लगता रहेगा। तो भले ही आपने वर्चुअल मशीन डिलीट कर दिया लेकिन ओएस डिस्क डिलीट नहीं किया तो आपका जो बैलेंस रहेगा उसमें से अमाउंट कटेगा, आपको बिल ज़्यादा आएगा। और अगर ये कंटिन्यू चालू रहा तो आपका सारा क्रेडिट भी ख़त्म हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अभी की मैनेजमेंट है, तो प्लेटफॉर्म मैनेज मतलब जो की है वो अजूर ही मैनेज करेगा। ठीक है, और कस्टमर मैनेज है मतलब आप आपका खुद का की जो क्रिएट करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लर्न डेटा डिस्क तो हम अभी नहीं बनाने वाले क्योंकि हम सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए वीएम बना रहे हैं, तो हमको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में आप जैसे ही देख सकते हैं इन्होंने अपने आप एक नेटवर्क बनाया है। अगर आपको अलग नेटवर्क चाहिए, ठीक है, तो आप इधर क्लिक करके नया नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इन्होंने जो लिया है उसको एड्रेस स्पेस दिया है 10.0.0.0.16। ठीक है, और जो सबनेट लिया है उसको एड्रेस है 10.0.0/24। ठीक है, अगर आपको नया चाहिए तो आप इधर क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप ये डिलीट करके इधर मेरे को जो नया चाहिए तो मैं इधर 192.168.0.0 सपोज मेरे को ये देना है, फिर मेरे को एक सबनेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबनेट वन में वीनेट, हाँ सबनेट 1, ठीक है, सब 1 करके नाम दिया और इसको अगर 168.0.0/24 तो ये हमारा सबनेट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मैन्युअली भी दे सकते हो अपना जो भी चाहिए। मैं ओके करूँगा तो वो वाला आ जाएगा इधर सबनेट। ठीक है, बट मेरे को वो नया नहीं चाहिए जो था मैं लेने वाला हूँ, तो मैं वापस नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट ही लेना है, ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट था हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम जो डिफ़ॉल्ट था वही रखेंगे 10.0। फिर मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि आपको ये सब करना ना पड़े जो भी है। ठीक है, सबनेट और वीनेट बनाना पड़े तो हम आने वाले अगले वीडियोस में वीनेट नेटवर्किंग के वीडियोस में वीनेट कैसे क्रिएट करेंगे, सबनेट कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब देखेंगे। तो पब्लिक आईपी भी ले लिया अपने आप, तो आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही देखेंगे अगर यहाँ एसक्यू साइज अवेलेबिलिटी जोन्स आर ओनली सपोर्टेड ऑन स्टैंडर्ड एसक्यू पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है उसके लिए स्टैटिक ही रहेगा, पब्लिक आईपी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इधर जोन रिडंडेंट, ठीक है, तो यहाँ बेसिक का ऑप्शन नहीं दे रहा है। और पब्लिक आईपी एसक्यू मस्ट मैच द एसक्यू ऑफ द लोड बैलेंसर विथ इट इज यूज। ठीक है, तो जो पब्लिक आईपी है बाय डिफ़ॉल्ट वही लेंगे हम। सॉरी, यहाँ ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप
तो हमने अगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है, अगर क्रिएट करते तो हम यहाँ पे नन रखते, ठीक है, लेकिन हमने क्रिएट नहीं किया है तो बेसिक रखेंगे, तो बेसिक रखेंगे तो उसके साथ ही ले लेगा जो भी है वो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक इनबाउंड पोर्ट, अलो ऑल सिलेक्टेड पोर्ट RDP, जो सेटिंग है वैसे ही रखना है। डिलीट पब्लिक IP एंड निक व्हेन VM इज डिलीटेड, ये ऑप्शन आपको टिक करना है। तो जो पब्लिक IP है उसका कॉस्ट रहता है, और निक का तो नहीं रहता, लेकिन जो पब्लिक IP रहता है उसका कॉस्ट रहता है, और अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो पब्लिक IP का कॉस्ट बैकग्राउंड में लगता रहेगा, ठीक है। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लोड बैलेंसिंग इधर कुछ रखना नहीं है, हम जो है सेटिंग डिफ़ॉल्ट उस पर जाएंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट, तो ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं रख रहा है। लॉगिन विद अजूर AD, इधर अनेबल ऑटो शट डाउन। तो सपोज अभी मेरे इधर बज रहे 7:42, ठीक है, शाम का, और मेरे को पता है कि मेरा अभी ये जब मैं वीडियो बनाने के बाद मेरा इसको कुछ काम नहीं है, तो मेरे को ये बंद करना है, तो मैं 9 PM रख देता हूँ। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट गलती से भी भूल गया वीडियो मतलब VM को बंद करना, तो ये 9 बजे इधर हमको IST लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइक आप अपने टाइम जोन के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो IST +5:30, ठीक है, तो मैं IST, तो 9 बजे ये अपने, अभी 7:45 हुए, तो 9 बजे अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन भी है नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन तो आपको ईमेल पे आ जाएगा जो भी रहेगा, तो ये मैं भी ऑफ रखता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अनेबल बैकअप, ठीक है, तो आपको बैकअप कैसे लेने उसके भी ऑप्शन है, ये भी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल तो हमें बैकअप वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, ये पैच ऑर्केस्ट्रेशन ऑप्शन, पैचेस आपको कैसे करने, तो पैचेस ये हम ऑटोमेटिक ही रखेंगे, ठीक है। जो विंडोज़ पे आपको, जैसे आपके विंडोज़ 10 के होते हैं वैसे ही सर्वर के भी पैचिंग आता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट, आपको सजेशन आएगा, आपका अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हो, इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट जाएंगे मॉनिटरिंग पे, तो अनेबल रिकमेंडेड अलर्ट्स रूल्स। अब अभी इस पर क्लिक करते तो क्या आया, तो ये जो सब रूल्स है, अगर परसेंटेज हाई गया 80% पे, मेमोरी लो हो गई, अगर आपके पास 3 GB मेमोरी है और आप 2.5 GB यूज़ हो रहा है तो लो ऑन मेमोरी, तो ये आप सब अलर्ट्स आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप मैन्युअली जाके जब VM बनाओगे तो सब देख सकते हो, नहीं तो हम आने वाले वीडियो में ये सारे ऑप्शन देखेंगे। तो फिलहाल तो हमको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, ठीक है, हम डिससेलेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। बूट डायग्नोस्टिक मतलब अगर आप सर्वर चालू करते हैं और सर्वर में कुछ इश्यू है, सर्वर अप नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उधर कुछ, अगर कभी कभी कोई सर्विस स्टक हो तो आपको ब्लू स्क्रीन आता है और उधर दिखता है। अगर आप फिजिकली आपके सामने सर्वर है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, लेकिन हमारा सर्वर क्लाउड पे रहेगा तो हम उसको देख नहीं सकते क्यों चालू नहीं हो रहा है। तो आप जैसे ही इसको अनेबल रखते हैं, ठीक है, तो ये जो सर्वर बैकग्राउंड में चालू होने का जो प्रोसेस रहता है उसके स्क्रीनशॉट लेता है थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको स्क्रीनशॉट दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे समझेगा कि सर्वर कहाँ पे स्टक है, ठीक है। तो आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ऑन रखो, ठीक है। तो और ये जो है अनेबल OS गेट डायग्नोस्टिक, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है गेट मैट्रिक्स एवरी मिनट फॉर योर वर्चुअल मशीन, यू कैन यूज देम टू क्रिएट अलर्ट्स एंड स्टे इन्फॉर्म ऑन योर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपको चाहिए तो ये बना सकते हैं, तो मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, मैनेज स्टोरेज। एंड नेक्स्ट टैब में जाते, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कस्टम डेटा मतलब आप जब VM प्रोविजन होगा तो उसके बाद आपको कोई सा सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई टूल चाहिए, कोई स्क्रिप्टिंग के थ्रू आप कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसका कस्टम डेटा, वो स्क्रिप्टिंग का पाथ यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अभी तो नहीं देखेंगे, ये ऑप्शन हम सब बाद में देखेंगे। अभी अनेबल यूज़र डेटा, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं। होस्ट ग्रुप, सो अजूर डेडिकेटेड होस्ट अलाउस, तो कैसा है, अगर हम जो भी क्रिएट करते हैं रिसोर्सेज वो अजूर के डेटा सेंटर में फिजिकल होस्ट पे क्रिएट होता है, तो फिजिकल होस्ट पे ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ अपना मशीन रहेगा, किसी दूसरे का भी वर्चुअल मशीन रह सकता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन है, अगर आपको अपना डेडिकेटेड होस्ट चाहिए तो आप वो
होस्ट ग्रुप आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑप्शन इधर विजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हम नहीं देखना, ये जो एडवांस टैब है वैसे का वैसे छोड़ देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे आता है टैग। तो टैग सपोज ये मेरा UAT एनवायरनमेंट टेस्टिंग का, ठीक है। और आपको जो भी टैग देना है मैं लूँगा डेमो टेस्ट VM, नहीं तो मैं जो मेरा कोई सा भी डिपार्टमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम वैल्यू दे देंगे। टैग वैल्यूज केस सेंसिटिव एंड आर लिमिटेड टू 256 कैरेक्टर। टैग नेम्स आर केस सेंसिटिव एंड लिमिटेड टू 512 कैरेक्टर। तो ये और ये अपना डिपार्टमेंट सेग्रीगेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिपार्टमेंट 1। तो आप अपने डिपार्टमेंट जब आप कभी भी कैलकुलेट करना चाहते हो कि आपका कितना रिसोर्स डिपार्टमेंट वाइज और कितना यूज़ कर रहा है, तो अगर मेरा डेवलपमेंट का मशीन है तो मैं यहाँ डेवलपमेंट लिख दूंगा। UAT टेस्टिंग का है तो मैं यहाँ टेस्टिंग लिख देता हूँ। चलिए समझने के लिए इजी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन है, तो इस पे देखो आपको सब इंफॉर्मेशन जितना भी हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट स्टार्टिंग से जितने भी जो भी कॉन्फ़िगर किया है ना, वो सब रिव्यू करेगा। और अगर कुछ भी वैल्यू मिसिंग रहेगा तो उधर बताएगा कि आपने नेम नहीं दिया है, पासवर्ड नहीं दिया है, तो वो चीज़ें इधर बताएगा। अब यहाँ दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है, यू में यूज अजूर मैंडेटरी कमिटमेंट चैनल। तो आपको पर आवर अगर आप चलाते तो आपको इतना प्राइस होगा ये मशीन का, 14 रुपीज़ 76 पैसा, ठीक है। तो अभी ये दिख रहा है बेसिक सब्सक्रिप्शन है, हमारा रिसोर्स ग्रुप का नेम, VM का नेम, रीजन जो है अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। सारे ऑप्शन इधर दिखा रहा है। RDP हमने अलाउ किया है, ठीक है। फिर हमने प्रीमियम SSD रखा है, ठीक है। और दिस विद ये अनेबल रखा है, तो सारी सेटिंग दिखाएगा। आप यहाँ पे ग्रो थ्रू कर सकते हो। सपोज आपके जो रिक्वायरमेंट में है वो ऑप्शन आपने नहीं लिया है, तो आप यहाँ से वो गो थ्रू करके वापस प्रीवियस स्टेप में जाके वो ऑप्शन अनेबल कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो कभी कभी 1-2 मिनट लेता है, नहीं तो 5 मिनट, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देखोगे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हो सबमिटिंग द डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट फॉर रिसोर्स ग्रुप डेमो RG, ठीक है। तो आप जैसे जाओगे तो आपको दिखेगा, मैं होम पे जाता हूँ, अभी हम जाते हैं ऑल रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो आपको दिखेगा इधर जैसे जैसे ये प्रोसेस क्रिएट होगा ना, तो आपको यहाँ रिसोर्स दिखना चालू हो जाएंगे। तो आप इधर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है उन्होंने इसने क्या क्या क्रिएट किया। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये VNet क्रिएट हुआ, ये IP है, ठीक है। जो हमने NSG तो अपने आप क्रिएट नहीं किया था, जो अजूर ने कर दिया, डेमो VM NSG। और ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो रही है अभी लास्ट में। तो हम होम पे जाएंगे, ऑल रिसोर्सेज पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा क्या क्या। तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन सी चीज़ें क्रिएट हुई। देखो वर्चुअल नेटवर्क है, ये VM का पब्लिक VM IP है, ठीक है। फिर डेमो VM NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये निक है, ये OS डिस्क है, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे VNet पे, तो आपको दिखेगा उसका एड्रेस स्पेस क्या है। तो ये एड्रेस स्पेस है 10.0.0.16। और अगर आप इधर जाओगे तो आपको सबनेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको दिखेगा कि ये 10.0.0.24 का सबनेट, उसमें हमारा मशीन बना है, ठीक है। तो हम अगर VM पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि VM अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसको ये पब्लिक IP एड्रेस है उसका, ठीक है। और ये प्राइवेट IP एड्रेस है जो हमने लिया था, लाइक जो हमने VNet लिया था 10.0.0/16 नेटवर्क का, वो हो गया, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आप गो टू रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो देखो डेमो VM क्रिएट हो जाएगा। डेमो VM का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ये देखो लोड हो गया, ये पब्लिक IP है। तो अगर आपको यहाँ से आप
ये पब्लिक आईपी कॉपी करके MSTSC ओपन करोगे रिमोट डेस्कटॉप और इसमें डालोगे तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आप यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करो, RDP पे क्लिक करो। ठीक है, डाउनलोड RDP फाइल करो, आपको नीचे ऐसा आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। यूज़र नेम, तो हमने जो यूज़र नेम डाला था डेमो VM यूज़र। ठीक है, और पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो पहला पासवर्ड मैंने गलत डाला था, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी कि आप पासवर्ड लिख के रखिए, तो आप बाद में भूल नहीं सकते। ठीक है, भूल भी गए तो पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, उसके भी पासवर्ड रीसेट करने की भी बहुत से वेज है, लेकिन पहले तो प्रैक्टिस के लिए आप पासवर्ड याद रखना, यही बेटर ऑप्शन है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि मैंने सर्वर पे लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो आप जैसे ही देखोगे अभी लॉगिन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा सर्वर है, देखो आप इस पर लॉगिन हो गया। अगर मैं इधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ, हमने 2016 वाला सर्वर लिया था, राइट, सॉरी 2019 डेटा सेंटर एडिशन लिया था। ये आप देख सकते हो इसका नेम। ठीक है, हमने 8 GB रैम लिया था। ठीक है, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो हमारे पास फ़िलहाल तो हमने एक ही डिस्क लिया था, तो वह दिखेगा हमको। ठीक है, ये सी ड्राइव, ये टेम्पररी स्टोरेज रहता है। अब अगर आप इसमें कुछ भी लिखोगे, ठीक है, कोई सी भी फाइल क्रिएट करोगे, जब आप इसको रिबूट मारोगे तो टेम्पररी स्टोरेज में जो भी रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 126 GB का बन जाता है सी ड्राइव, जो सिस्टम ड्राइव है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसको आप चाहे तो यहाँ से मैं क्लोज करके, ठीक है, तो अभी हमारा VM बन गया। तो मैं अभी ये तो हमारा आज का प्रैक्टिकल तो कंप्लीट हो गया, हमने VM तो बना लिया। अभी मेक श्योर कि आप जब VM बनाओगे तो उसको डिलीट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट रहेगा, ठीक है, आप जब सब्सक्रिप्शन बनाओगे तो उसका कॉस्ट, अगर VM चालू रखोगे तो उसका कॉस्ट आपको बढ़ेगा, और आपका जो इवेंचुअली अगर आप भूल गए 5-6 दिन तो मे बी आपका जो जितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है सब चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे रिसोर्स ग्रुप का डेमो VM में। ठीक है, तो हम पहले इसको स्टॉप कर लेंगे VM को। ठीक है, स्टॉप होने के बाद आप जैसे देखोगे यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई फोर्स डिलीट, देखो यहाँ पे ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया था इसीलिए आ रहा है। अगर नहीं करते तो यहाँ पे हमको मैन्युअली टिक मार्क करना पड़ता है, और अगर आप टिक मार्क करना भूल गए तो वो चीज़ें बैकग्राउंड में रनिंग रहेगी और उसका चार्जेस आपको लगता रहेगा बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली, इधर सिलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक करना है। आप जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीटिंग का प्रोसेस इधर आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा नहीं, दो तीन जितना क्रिएट करने में टाइम जाता है उतना ही, लाइक उससे फास्ट हो जाता है डिलीट। तो देखो आप जैसे कि देख सकते हो इधर से तो वर्चुअल मशीन गया, अभी ये पूरा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, हम जैसे वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, डेमो VM दिखा रहे हैं लेकिन इसमें कुछ नहीं, जैसे हमारे ओके हो गया है कंप्लीट। हम होम पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। ठीक है, तो वो जैसे आपका ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो इधर रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। तो आप ऐसा नहीं कि आपने यहाँ डिलीट करिए और आप सोचोगे अरे ये क्या दिख रहा है यहाँ। ठीक है, तो देखो आप होम पे थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है पोर्टल, 1 मिनट 2 मिनट। तो अभी ऑल रिसोर्सेज में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, डेमो VM अभी भी दिख रहा है, एक्चुअली वो जाना चाहिए। ठीक है, ये देखो डेमो VM चला गया। अभी हम होम पे जाते हैं, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्चुअल मशीन नहीं दिखा, इसका मतलब वर्चुअल मशीन डिलीट हो गया। ठीक है,
तो ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं, ये जो एनएसजी बना है इसका कोई चार्जेस नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए तो आप इसको भी मैन्युअली डिलीट कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद अगर आपको रिसोर्स ग्रुप ही करना है, आपको सब चीज़ें डिलीट करनी है, तो आप, अब ये वीनेट है तो आप इसको भी जाके डिलीट करिए मैन्युअली, ठीक है। और आपको अगर सब चीज़ें एक साथ करनी है तो आप इधर जाइए रिसोर्स ग्रुप में, ठीक है। और इवेंचुअली डायरेक्ट जो रिसोर्स ग्रुप है हम इसको ही डिलीट कर देंगे। तो इसके अंदर जितने भी रिसोर्स रहेंगे सब जो क्रिएट हुए थे, वर्चुअल नेटवर्क, एनएचजी, वर्चुअल मशीन, सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टिक करना है, इसको डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो रिसोर्स ग्रुप का नाम है यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कीजिए, नहीं तो टाइप कीजिए। बेस्ट ऑप्शन ये है कि कॉपी करके पेस्ट किया। अगर आपने अलग नेम डाला तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सेम नेम डालना है, ठीक है। और ये हो गया डिलीट। तो आप जैसे रिसोर्स ग्रुप डिलीट करेंगे, अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ करनी है तो आपको रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना है। तो यही था दोस्तों, यही था आज के लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो इसके अगली सीरीज में हम सब चीज़ें देखेंगे वन बाय वन। तो वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा डिस्क कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्परेरी डिस्क, स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर जितनी भी सर्विस है, सर्विस बैशन कैसे देखेंगे, तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।